महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला शिरडी के लिए प्रसिद्ध है। आज ये शहर आधुनिक तो है सही, लेकिन 25 साल पहले अहमदनगर एक छोटे से खेड़े जैसा ही था। मराठवाड़ा से एक नौजवान डॉक्टर अपने माता पिता के समाजसेवी वृत्ति का वारसा और देश सेवा करने का सपना लेकर अंबेजोगाई से अहमदनगर आया। नगर में शासकीय रुग्णालय में वैद्यकीय अधिकारी के तौर पे काम करते करते नगर के आसपास के खेड़ों में खुद नेत्र तज्ञ होने के हिसाब से आंखों पर इलाज करने के लिए बहुत सारी शिविरें उन्होंने ली। वहाँ के लोगों की समस्याएं, उन्हें सताने वाला भयावह अंधत्व, आरोग्य के बारे में उनकी अनास्था, ये सारी चीजें इस नौजवान डॉक्टर के दिल में चुभ गई। तब तक नगर वासियों से भी उनका काफी स्नेह जुट चुका था और उसने ये पूरा चित्र बदलने की ठान ली। यही शुरुआत थी साई सूर्य नेत्र सेवा इस संस्था की। 15 अगस्त 1985 डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने अपनी पत्नी सुधा कांकरिया की मदद से नगर जिले में आंखों पर इलाज करने वाली इस संस्था की शुरुआत की और 23 सालों में नगरवासियों का प्यार, सहकार्य, डॉक्टर कांकरिया पति पत्नी का नेत्र चिकित्सा कौशल्य, रुग्णों का विश्वास, इससे ये संस्था दिनों पर दिन विकसित हो गई। आज हमारा साई सूर्य नेत्र सेवा का 23वां वर्धापन दिन है। 23 साल पूरे हो गए और अभी रजत जयंती वर्ष की तरफ हमारा संचालन हो रहा है। मैं और डॉक्टर सुधा, इन्होंने साई बाबा का आशीर्वाद लेकर अहमदनगर जैसे छोटे गांव में साई सूर्य नेत्र सेवा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ये था साई का आशीर्वाद हो। किसी भी मेडिकल साइंस में सिर्फ साइंस ही पूरा काम नहीं करता, उसे ब्लेसिंग्स की भी आवश्यकता होती है। तो साई का आशीर्वाद हो और सूर्य जो विज्ञान की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, उसका दोनों का समीकरण कर हमने साई सूर्य नेत्र सेवा संस्था स्थापित की। आजकल देखा जाए तो घर घर में हमें डायबिटीज दिखाई देता है, हाइपरटेंशन दिखाई देता है, घर घर में चश्मे लगे हुए दिखाई देता है। तो इनका कारण क्या है? हरी बरी और करी, इसके कारण ये सभी तो आ रहा है। लेकिन आंखों के बारे में इसके लिए हमने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन के वजह से अपना आंखों में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें ब्लीडिंग होने की शक्यता होती है। ब्लीडिंग हो सकता है और वो हुआ तो आंखों में अंधापन आ जाता है। और डायबिटीज जिनको है उनको मोतियाबिंद भी कम उम्र में आने की संभावना होती है। तो इसलिए हमने फंडोस्कोपी, यानी आंखों का जो पिछला पर्दा होता है, उस पर्दे के अंदर जो नस रहती है, जो फंडस के अंदर ब्लड वेसल कैपिलरीज का स्टडी होता है, मैक्यूला का स्टडी होता है, पिछले पर्दे का स्टडी होता है, वो करना जरूरी है। हम जब ही जीवित होते हैं तभी पुण्य कर्म कमाने के लिए बहुत सारे दान करते हैं। अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन हम जाने के बाद भी, हमारी मृत्यु होने के बाद भी हम बहुत बड़ा आशीर्वाद पा सकते हैं, बहुत पुण्य कर्म कर सकते हैं। कैसे? तो नेत्रदान। तो नेत्रदान सभी कर सकते हैं। 15 अगस्त भारत देश का स्वातंत्र्य दिन और साई सूर्य नेत्र सेवा का 23वां वर्धापन दिन। अहमदनगर स्थित साई सूर्य नेत्र सेवा का संशोधन और प्रशिक्षण तथा नूतनीकरण समारोह अहमदनगर जिले के पालक मंत्री नामदार दिलीपराव वळसे पाटील के हाथों संपन्न हुआ। पालक मंत्री जी के साथ अहमदनगर के महापौर संदीप कोटकर, नगर जिले में बहुमूल्य कार्य करने वाले शिवाजीराव करडिले, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर माधवराव मुंडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दादाभाऊ कलमकर आदि मान्यवरगण समारोह में उपस्थित थे। डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर नामदार वळसे पाटील जी का स्वागत किया।
साथ ही उपस्थित मान्यवरगणों का पुष्पगुच्छ देकर डॉक्टर कांकरिया ने स्वागत किया। नामदार दिलीप वलसे पाटिल के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। डॉक्टर सुधा कांकरिया ने मंत्री जी तथा अन्य उपस्थित मान्यवरगणों को कुमकुम तिलक लगाकर रक्षाबंधन की रस्म निभाई। कार्यक्रम के प्रास्ताविक में उपस्थितों को संबोधते हुए डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने कहा, पूरे एशिया खंड में लेसिक उपचार पद्धति सबसे पहले अहमदनगर में शुरू हुई। महाराष्ट्र राज्य नेत्र संगठन का अध्यक्ष पद मुझे प्राप्त हुआ। उसमें नगरवासियों के विश्वास का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेसिक उपचार पद्धति का यह नया तंत्रज्ञान नगर में लोक सेवा के प्रति हम अर्पित कर रहे हैं। इस तंत्रज्ञान से 100 से भी ज्यादा शस्त्रक्रिया करने का भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसी तंत्रज्ञान से ही अगले 2 दिन के शिविर में शस्त्रक्रिया की जाने वाली है और इसी से अहमदनगर का नाम फिर से एक बार जागतिक स्तर पर जाएगा। डॉक्टर वर्धमान और डॉक्टर शुटिका ने संपादित किए हुए 21वीं सदी की दृष्टि इस वार्षिक नियतकालिक का प्रकाशन भी दिलीपराव वलसे पाटिल के हाथों किया गया। अपने संभाषण में उन्होंने कहा कि इस नूतनीकरण का नए तंत्रज्ञान का प्रारंभ आप सभी के उपस्थिति में हो रहा है। इन सभी सुविधाओं का लाभ समाज को ही होने वाला है। डॉक्टर समाज की प्रकृति तंदुरुस्त रखते हैं। नियोजन के सिवा दूरदृष्टि के अलावा समाज या राष्ट्र आगे नहीं जा सकता। अनेक विध समस्याएं आज हमारे सामने है। ये बताते हुए उन्होंने कुपोषण के बारे में विवेचन किया। महिलाओं के आरोग्य शिविरों के लिए शासकीय प्रणाली आपके साथ रहेगी, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने दिया। डॉक्टर सुधा कांकरिया ने अपने भाषण में ये आश्वासित किया कि साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर जिला रुग्णालय समन्वय साधते हुए आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आगे बोलते हुए उन्होंने साई सूर्य नेत्र सेवा की ओर से आज तक आयोजित की गई शिविरों का विवेचन किया। नामदार दिलीप वलसे पाटिल और अन्य उपस्थित गणों के साथ फीत कांप कर नूतनीकरण समारोह संपन्न हुआ। मंत्री जी ने नए रुग्णालय में जाकर अत्याधुनिक मशीनों की जानकारी ली। इस कार्यक्रम के लिए और संशोधन तथा प्रशिक्षण शिविर के लिए ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर केपीएस मलिक, महाराष्ट्र ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकर, डॉक्टर तात्यासाहेब लहाने, डॉक्टर मधुसूदन झंवर आदि मान्यवरगण उपस्थित थे। प्रास्ताविक और स्वागत पर भाषण करते हुए डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने कहा कि दृष्टिदोष से बाधित होने वाले युवक भी अच्छा काम कर रहे हैं। खेल कूद में भी वो आगे है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं उन्हें बेहतर दृष्टि दे सकूं। इसमें ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि अंधत्व निर्मूलन की जो समस्या थी उसमें काफी हमने मिलकर अच्छा काम भी किया है, समाज में भी अच्छा योगदान दिया है और इस बहाने हमने कुछ हद तक हमारी कोशिशें रखी है कि हम अंधत्व दूर करें। मगर अभी जमाना भी ऐसा है कि आपको परफेक्शन चाहिए। युवकों को विशेषकर जिन्हें करियर, उन्हें जो दृष्टि दोष है या चश्मे का दोष है, उसके कारण उनको काफी करियर या जो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलती है वो तो छोड़ देना पड़ता है। दे हैव टू लीव देयर करियर। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकर ने कहा कि आज रिफ्रैक्टिव सर्जरी की खुद की एक अलग सी पहचान निर्माण हो चुकी है। Today, refractive surgery has changed beyond recognition, and today what we do is LASIK, and in LASIK we have these customized LASIK and the form of wave-like laser, and there are lots of successful launches of this machine in this country, and I am very proud that Prakash, in spite of being in a small town like Nagar, can go for the latest in refractive surgery technology, and today with his Vision Perfect, he brings in a new era for anybody who wants to go for the latest. See, everyone gets vision, but if you want to get a much better quality of vision, then you have to go for latest technology. And today's technology that is brought to Nagar is to that effect.
So you can hope to have a finer quality of vision for anyone who undergoes